बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 18 रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है अबाउट एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एटम। तो स्टूडेंट, एटम के बारे में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है। मींस एटम मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम्स। तो यहाँ पे हम बात करते थे, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था एटम के बारे में कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर का। मतलब ये और डिवाइजेबल नहीं है, ये और डिवाइडेड नहीं होता। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुए उसमें ये पता चला कि नहीं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स है जो और भी डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है, चूंकि 10 क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फिजिक्स है तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट जो है इंट्रोडक्टिव क्लास हम लेंगे इस एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले बात अगर हम करें स्टूडेंट एटम, तो एटम में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक को हम नाम देते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स और एक को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब कि ये और डिवाइड नहीं हो रहे। फंडामेंटल पार्टिकल्स, सही है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स ये और डिवाइड नहीं होते। जबकि दूसरे साइड पे हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो जो है और भी फिर डिवाइजेबल है, ये और डिवाइड होते हैं। जो हमारे पास क्वार्क्स वगैरह इनसे मिलके बने बहुत सारे पार्टिकल्स है, उनसे बने होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उन पार्टिकल्स की डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज वो जो आप सेकंड ईयर में फिर हम पढ़ते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपके माइंड में होना चाहिए कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है जस्ट एटम का हमने एक डायग्राम रफली जो है वो ड्रा किया हुआ है कि हमारे पास कंप्लीट एक एटम है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो रेड में आपको नजर आए दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो आपको क्लाउड नजर आ रहे हैं जो ग्रीन कलर में, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम इसके साइज को देखें, एटम के साइज, तो ये हमारे पास कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। ये इसका एटम का अप्रोक्सीमेट जो है वो क्या है, साइज है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कितना होता है, न्यूक्लियस अगर हम यहाँ पे देखें वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स जो है इसका साइज लेस होता है, लेस देन फ्रॉम द साइज ऑफ एटम। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास साइज है, तो साइज में हमारे पास न्यूक्लियस जो 10,000 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू द एटम। तो बाकी जो एटम का साइज है या जो अगर आप देखें साइज, तो वो क्या होता है, एम्प्टी होता है ऑलमोस्ट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में। अब वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस। कुछ स्मॉलेस्ट डिफिनीशंस है जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी हमने इसकी जो है डिफिनीशन लिखी है कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है इनको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। एक और डिफिनीशन भी है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके तादाद को भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस जो है इसके सेंटर, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो मतलब इस न्यूक्लियस को न्यूट्रल रखने के लिए एटम के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं सेम तादाद में। हमेशा याद रखो, जो न्यूट्रल एटम होता है ना, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये चूंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियस से रिलेटेड डिस्कस करें तो जस्ट यहाँ पे इसलिए मैंने सिंपल डिफिनीशन में प्रोटॉन की तादाद लिखी है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैंने
जाहिर नहीं किया है, लेकिन अगर आप लिख दे भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी, जेड से जो है हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं मास नंबर। तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास नंबर। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कंबाइंड तादाद को फिर हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम फिर किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म जो हम यूज करते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन जो स्टूडेंट हमेशा याद रखो, न्यूक्लियंस हमारे पास जो होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के कंबाइंड को फिर हम जो है न्यूक्लियन, या यहाँ पे अगर मास नंबर, तो मास नंबर हमारे पास असल में क्या है, न्यूक्लियंस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इस तरह भी हम सिंपल डिफिनेशन कर सकते हैं। तो न्यूक्लियन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियंस। मतलब इन दोनों को कंबाइन, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है ना प्रोटॉन है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो दोनों को जब हम कंबाइन लेते हैं ना तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियन का नाम देते हैं, या मास नंबर या न्यूक्लियन, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म जो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और इसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। मतलब कि अगर आपने किसी भी एटम में न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट करना है, सो हाउ यू फाइंड इट, उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है कि n इज इक्वल टू a माइनस जी। ए हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है या मास नंबर है, जबकि हमारे पास z क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो या चार्ज नंबर है। तो इसको जब हम मास नंबर से चार्ज नंबर जो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते तो उससे हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो स्टूडेंट, दिस इज द सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। यहाँ पे अब जो है हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम न्यूक्लियस को किस तरह देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट हम जो है क्या करते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं न्यूक्लियस का, कि हमें कैसे पता चलेगा या उसको हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखो यहाँ पे जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है कैपिटल एक्स फॉर द न्यूक्लियस, जिसमें यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए, और नीचे हम क्या लिखते हैं, जेड, जी। ये ए क्या शो करते हैं, मास नंबर, जबकि जी क्या शो करते हैं, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, हम लिखते हैं Fe5626, जिसमें हमारे पास 56 क्या एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर है। ठीक है, ये ए की वैल्यू हमारे पास हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जेड, ये जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे इस तरह हम लिखते हैं जो रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं। अगर आप यहाँ से न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की तादाद हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, n इज इक्वल टू a माइनस जी। तो a हमारे पास कितनी 56, जबकि g हमारे पास कितने 26। इसके जब आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो 30। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के लिए जो न्यूट्रॉन की तादाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना होगा। अच्छा, बाज दफा स्टूडेंट हम इस तरह करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते, सबस्क्रिप्ट जो हम यूज नहीं करते। जैसे कि हमारे पास जो होता है नाइट्रोजन, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम जस्ट लिखते हैं N15। या फॉर एग्जांपल हम कार्बन लिखते हैं, कार्बन, तो हम कभी 12 लिखते हैं, कभी 13 लिखते हैं, कभी 14, कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, या नाइट्रोजन 15, हम इस तरह लिखते हैं। तो बाज दफा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बाज दफा हम जो है इसमें शो करते हैं, बाज दफा हम इसमें शो नहीं करते। जस्ट सिंपल मींस ये रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ये हमारे पास इस तरह ये वेल नोन होते हैं। तो ये मतलब अगर आप ना भी लिखे तब भी ठीक है, अगर आप लिखते हैं तब भी ठीक है, एज यू विश, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होते। एटॉमिक जो हमारे पास नंबर होते हैं वो चेंज नहीं होते, मास नंबर हमारे पास चेंज हो जाते हैं, जो आइसोटोप्स वगैरह फिर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, या अगर आप कंप्लीट जो है उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से आप इसको जो है यहाँ पे आप मींस डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।